हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी 2025 यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अभी आपको मतलब क्या पढ़ना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और एक सवाल और भी है कि मैंने दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन क्यों नहीं किया था। जैसे कि मेरा प्री में सिलेक्शन हुआ था 2024 वाला प्री, और अभी मेंस भी दे दिया था मैंने, और अभी रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। रिजल्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक में शायद आएगा। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या मैंने ज्वाइन किया था या फिर नहीं दृष्टि का मेंटरशिप प्रोग्राम जो अस्मिता योजना करके विकास सर चला रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद में मेंटरशिप के बारे में बात करेंगे कि मेरी मेंटरशिप आपको कैसी लगी। मतलब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये मेंटरशिप है कहाँ पे, फ्री में है या फिर पेड है या फिर क्या है, मतलब कहाँ पे है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी आपको क्या पढ़ना चाहिए अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2025 की। तो अभी आपको क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जीएस और ऑप्शनल वो कवर करने चाहिए। अभी अभी नवंबर चल रहा है और नवंबर और दिसंबर तक आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों कंप्लीट करने ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या जीएस और ऑप्शनल है ये प्री क्लियर होने के बाद में कर सकते हैं क्या। प्री क्लियर होने के बाद में इस बार तो बहुत टाइम कम है। जैसे कि लगभग 25 तारीख को 25 अगस्त को एग्ज़ाम है मेंस का। तो अगर प्री है प्री 25 मई को है, तो अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो भी जाता है, मान लेते हैं, तो अगस्त में वहाँ पे मेंस का एग्ज़ाम है। तो आप अभी मतलब ये जो टाइम है बीच में प्री और मेंस का, इसमें आप नहीं कर सकते हैं जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़ी रिस्क होगी। इसलिए सबसे बेटर है कि प्री को जनवरी से मई तक का टाइम दे दीजिए 2025 के लिए। और अभी जो टाइम बचा है, और बहुत सारे लोग मुझे पता भी है और मेरे कनेक्शन में भी है, तो अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं प्लस आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, जीएस कंप्लीट करना है, जीएस 1 2 3 4, और उसके बाद में ऑप्शनल भी कवर करना है और ऐसे भी कवर करना है। उसके बाद में आंसर राइटिंग अभी प्रैक्टिस बहुत सारे लोग तो करते ही हैं, और अगर आपने अभी तक आंसर राइटिंग नहीं की है तो ज़रूर कर लेना। वैसे मैंने तो नहीं की थी, मैं एक थोड़ा अजीब सा इंसान हूँ। तो मैंने तो प्री जब क्लियर हुआ था तब उसके बाद में मेरे माइंड में एक ही था कि मैं कर लूँगा, और मैंने प्री क्लियर होने के बाद में ही मतलब मैंने विजन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। विजन की मैंने की थी ऐसे और ऑप्शनल के लिए, ऑप्शनल मेरा जियोग्राफी है, ऐसे और ऑप्शनल के लिए मैंने विजन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी जो लगभग 15,000 की समथिंग थी। और उसके बाद में मैंने जीएस की थी दृष्टि की। मैंने देखा हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि वाली साइड ठीक होगी, लेकिन रिजल्ट बढ़िया नहीं रहा था। तो दृष्टि वाली आप मत करना, आप जीएस ऑप्शनल ऐसे सभी विजन के ही करना, क्योंकि विजन की मतलब वो एक रेस्पॉन्स बढ़िया रहता है और मार्किंग वगैरह वापस मतलब रेस्पॉन्स देना और टाइमिंग। और दृष्टि वाले मतलब मुझे थोड़ा सा वो सही नहीं लगा दृष्टि वाला, तो इसलिए मैंने तो गलती की थी, आप मत करना, आप विजन की ही करना सारी। तो आपको मतलब थोड़ी सी सस्ती भी पड़ेगी। और बहुत सारे लोग पूछते हैं मतलब मैंने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, मैंने ऑनलाइन ही ज्वाइन की थी टेस्ट सीरीज। घर पे बैठ के, रूम पे बैठ के मैं पेपर विजन वाले वो ऐप पे अपलोड करते थे, वहाँ से पेपर दे के कॉपी में लिखता था, और उसके बाद में मैं वो वापस कॉपी के फ़ोटो खींच के उनके ऐप पे अपलोड करता था, और वो वापस चेक करके हमें रेस्पॉन्स दे देते हैं। यही प्रोसेस होता है जो मैंने ये किया था, ठीक है। तो आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, अभी ऑप्शनल भी करना है और जीएस भी करना है। ये मतलब तीनों अभी करना ज़रूरी है, नहीं तो प्री के बाद में ये बहुत मुश्किल है और इस बार टाइम बहुत कम है। तो आप ये रिस्क मत लेना, बहुत बड़ी रिस्क मत लेना। अगर आपका मतलब आपके पास में टाइम कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो एक बार पढ़ के एक बार तो रिवाइज़ करना ज़रूरी है, वो कर भी लेना। और उसके बाद में बाद में देख लेना, प्री के बाद में जब प्री हो जाए तो उसके बाद में देख लेना कि थोड़ा बहुत एक दो बार रिवाइज वापस उस टाइम हो जाएगा। लेकिन अभी मतलब एक बार तो रिवाइज ज़रूरी है, पढ़ना प्लस रिवाइज करना अभी एक बार तो ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो बाद में, अभी टाइम भी कम है, वैसे टाइम सबके लिए कम ही होगा, फिर भी आप ये रिस्क मत लेना, क्योंकि अभी आपको ये तीनों करने ज़रूरी है। और उसके बाद में आपको दिसंबर तक तो ये मेंस की तैयारी करनी है, और उसके बाद में जनवरी से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक, ये 5 महीने हैं, लगभग 4.5 महीने मान लीजिए। 4.5 महीने आपको प्री को देने ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका प्री नहीं होगा मेंस की तैयारी कोई काम की नहीं है, जीरो के बराबर है, और मतलब वो काम भी नहीं आएगी, क्योंकि मेंस निकालना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मतलब कोचिंग वाले और यूट्यूब पे मतलब बहुत सारे वो अफवाह फैलाते हैं कि मेंस की तैयारी कीजिए, मेंस को ज़्यादा टाइम दीजिए और प्री तो ऐसे ही हो जाता है। ये एक गलत फहमी है लोगों की, और वो एक गलत मतलब इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो आपको इनसे बचना है, ठीक है, क्योंकि
इससे फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, 0% भी नहीं होने वाला है। आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी सिर्फ मेंस के टाइम पे ही करनी चाहिए, और प्री वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर प्री होगा ही नहीं तो फिर मेंस में जाओगे कैसे? इसलिए आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि प्री को मतलब एक कंप्लीट टाइम देना ज़रूरी है, 4 से 5 महीने, क्योंकि उसमें एक सी सेट भी होता है, और सी सेट में मतलब 90% लोग फेल होते हैं सी सेट में, तो उसके लिए भी टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप जनवरी से लेकर के मई तक तो प्री ही रखिए, इसके बीच में आपकी मेंस की तैयारी नहीं होगी। मेंस की तैयारी मीन्स एसए हो गया, जीएस हो गया, ऑप्शनल हो गया, इनकी मतलब आंसर राइटिंग वगैरह वो नहीं होगी उस टाइम में। हाँ, अगर आप कभी कभी वो मन होता है तो महीने में 2-3 बार आंसर राइटिंग करते हैं तो वो एक अलग बात है, बाकी वहाँ पे नहीं होती है। तो आप ये रिस्क मत लेना। प्री में वहाँ पे फिर बहुत सारा मटेरियल होगा, करंट अफेयर्स होगा, बहुत सारा 1 साल का करंट अफेयर्स होगा, बेसिक्स बुक है जो भी है बुक्स है वो होगी, और एनसीईआरटीज होगी, और बहुत सारे मतलब वो स्टैटिक पार्ट है वो भी होगा, और उसके बाद में पीटी 365 होगी वो भी होगी, मतलब बहुत सारा मटेरियल होगा। और उसके बाद में टेस्ट सीरीज होगी, और टेस्ट सीरीज के बाद में भी मतलब पीवाईक्यू एनालिसिस करना, बहुत सारा मतलब लोड इतना होगा कि आपके पास में 5 महीने बहुत कम पड़ेंगे। इसलिए आप ये रिस्क मत लेना, जनवरी से प्री पे ही फोकस करना। अगर प्री हो जाता है ना तो आपको एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलता है, तो उस हिसाब से आपका मेंस होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग प्री में ही फेल होते हैं। तो आप ये रिस्क मत लेना, अभी दिसंबर तक कर लीजिए, जितना करना है मेंस का कर लीजिए। मेंस का मतलब वही है एसए और जीएस और ऑप्शनल, ये तीनों करने जरूरी है आपको। उसके बाद में जनवरी से लेके अप्रैल मई तक ये पूरा आपको प्री पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि मतलब आपको अभी प्रेजेंट टाइम में क्या पढ़ना चाहिए।